तो वॉर 2 ने अपना फर्स्ट वीक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरीके से क्रैश कर गई है। यानी एक फिल्म जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये 2025 की सबसे बड़ी फिल्म होगी, वो अब एक डिजास्टर बन चुकी है। और सिर्फ यही नहीं, बहुत लोग तो इसके रिलीज होने के बाद ये भी कह रहे हैं कि शायद वायरस के स्पाई यूनिवर्स को बंद करना पड़े। देखो, वॉर 2 फिल्म का प्रमोशनल मटेरियल जब से आउट हुआ था, फिल्म के टीजर और ट्रेलर को बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया गया था और इसी वजह से फिल्म की एडवांस बुकिंग हद से ज्यादा पुअर थी। बहुत लोग पहले ये एस्टिमेट लगा रहे थे कि जब ये फिल्म 14 अगस्त को रिलीज होगी तो ये अपने पहले दिन 55 या फिर 60 करोड़ कमाएगी, लेकिन वहीं फर्स्ट डे का फिगर आया 29 करोड़ का। दैट्स राइट, इस फिल्म ने 14 अगस्त को 29 करोड़ कमाए सिर्फ हिंदी में। और इससे एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि पब्लिक इस फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड या फिर क्यूरियस नहीं है। और ये चीज कितनी ज्यादा शॉकिंग है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब वॉर 1 फिल्म रिलीज हुई थी तो उसने अपने फर्स्ट डे हिंदी लैंग्वेज में 51 करोड़ कमाए थे, और वो भी तब जब उस फिल्म को रिलीज हुए ऑलरेडी 6 साल हो चुके हैं, क्योंकि वॉर 1 2019 में रिलीज हुई थी जब थिएटर्स भी कम थे, टिकट के प्राइसेस भी लो थे। उसके अलावा इंडिया में IMAX की स्क्रीन तो ना के बराबर थी। बट नेवरदलेस जो उसका नेक्स्ट डे था यानी 15 अगस्त, उस दिन इस फिल्म को पीक हिट करना ही था, क्योंकि उस दिन था नेशनल हॉलिडे, क्योंकि पूरे इंडिया में इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी होती है। और इसी पर्टिकुलर रीजन से इस दिन का कलेक्शन सबसे ज्यादा हाई रहा, क्योंकि उस दिन इस फिल्म ने कमाए 45 करोड़, जो कि इसका हाईएस्ट था। यानी इसके बाद आने वाले जितने भी दिन थे उसमें ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ नीचे ही गिरने वाली थी, लेकिन ये बात किसी ने भी नहीं एक्सपेक्ट की थी कि ये फिल्म इतना ज्यादा नीचे गिर जाएगी। क्योंकि इंडिपेंडेंस डे के बाद जब सबको ये लगा कि ये फिल्म अपने सैटरडे को भी तकरीबन 40 करोड़ तो कमाएगी, वहीं इसका कलेक्शन आया 26 करोड़ का। जिसके बाद आया संडे, जहां फिर से ये एक्सपेक्टेड था कि फिल्म थोड़ा बहुत राइज दिखाएगी, लेकिन वो भी इसको देखने को नहीं मिला और फाइनली संडे का फिगर आया 27 करोड़ का। अब इन 4 दिनों में ये चीज तो क्लियरली सबको नजर आ रही थी कि पब्लिक ने इस फिल्म को बिल्कुल आउटराइट रिजेक्ट कर दिया है। क्रिटिक्स हो या पब्लिक, इस फिल्म को दोनों से ही अच्छे रिव्यूज नहीं मिले हैं। और इसी वजह से ये बात भी काफी ज्यादा एविडेंट थी कि जैसे ही इस फिल्म के वर्किंग डे शुरू होंगे ये फिल्म बहुत बुरा गिरने वाली है। इनफैक्ट मैंने भी जब इस फिल्म का रिव्यू किया था तो आपको रिव्यू के लास्ट में ये बात क्लियरली बता दी थी कि 4 दिन के वीकेंड में ये फिल्म अच्छा खासा कमाएगी, बट मंडे को मैंने बोला था कि ये फिल्म बहुत बुरा गिरेगी। बट सच बताऊं तो कलेक्शन इतने ज्यादा पुअर आएंगे ये खुद ऋतिक रोशन के फैंस ने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि इसका फर्स्ट मंडे का फिगर आया 7 करोड़ का। जिसके बाद नेक्स्ट डे था ट्यूसडे, जिस दिन मेकर्स ने PVR और आइनॉक्स में 99 वाला ऑफर रखा था, और इसी वजह से सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये फिल्म अगेन अच्छा खासा राइज देखेगी। बट द फैक्ट कि फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ इतना ज्यादा खराब था कि इसको इस ऑफर का भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला, और वही ट्यूसडे का फिगर आया 7.75 करोड़ का। जिसके बाद फाइनली आया वेडनेसडे, जब ये फिल्म 2 कदम और भी ज्यादा नीचे गिर गई, क्योंकि वेडनेसडे का फिगर आया 4.5 करोड़। तो ओवरऑल इन 7 दिनों में वॉर 2 फिल्म का जो हिंदी नेट कलेक्शन हुआ है वो हुआ है 146.25 करोड़, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितना ज्यादा बुरा है। आई मीन आप खुद ही सोचो कि इस फिल्म के साथ कितनी सारी पॉजिटिव चीजें थी। सबसे पहली ये कि ये वॉर फ्रेंचाइज की फिल्म थी, तो उसका कलेक्शन वैसे भी वॉर 1 से ज्यादा होना चाहिए था। सेकेंडली ये वायरस के स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है, जिसकी 2 साल पहले ही फिल्म पठान आई थी और उसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में 1000 करोड़ की कमाई की थी। और थर्डली ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें नॉर्थ और साउथ का बिगेस्ट कोलैबोरेशन बताया जा रहा था, क्योंकि इसमें नॉर्थ के सुपरस्टार ऋतिक रोशन और साउथ के सुपरस्टार जूनियर NTR को कास्ट किया गया था। बट इन सारे फैक्टर्स के बावजूद भी जिस तरीके की परफॉर्मेंस है इस फिल्म की, लोग इसको ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और आदि पुरुष से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये बात तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये इंडियन सिनेमा की बहुत बड़ी डिजास्टर बनने वाली है। इनफैक्ट अगर मैं इसके तेलुगु कलेक्शंस को भी ऐड कर दूं, उसके बावजूद भी टोटल सिर्फ 196 करोड़ तक जाता है, जिसका मतलब ये है कि इसने तेलुगु बेल्ट में भी अंडर परफॉर्म किया है। अब जस्ट इन केस आपको सुन के ऐसा लग रहा हो कि 146 करोड़ हो या फिर 196 करोड़, कलेक्शन थोड़े बहुत डिसेंट तो है, तो यहां पे मैं बता दूं कि वॉर 2 के कलेक्शन एज अ स्टैंड अलोन फिल्म बुरे नहीं है, लेकिन कलेक्शन तब बुरे लगते हैं जब हम इसके बजट पर नजर डालते हैं। बेसिकली वॉर 2 फिल्म को बनने में तकरीबन 400 करोड़ रुपए लगे हैं, और इस तरीके से ये अभी तक के वायरस स्पाई यूनिवर्स की सबसे महंगी फिल्म है। और वहीं अगर मैं वॉर 1 की बात करूं जो कि 2019 में आई थी, तो उसका लाइफ टाइम कलेक्शन 318 करोड़ था, जिस वजह से उसको ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर किया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली ये बात सभी को एडमिट करनी पड़ेगी कि वॉर 2 जितना पुअरली बॉक्स ऑफिस पे परफॉर्म कर रही है, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि ये हिंदी में 200 करोड़ क्लब में भी शामिल ना हो। आगे से इन सारी बातों से ये कंक्लूजन तो निकाला जा सकता है कि वायरस को एक्चुअली अपने स्पाई यूनिवर्स पे वर्क करना पड़ेगा और अपनी नेक्स्ट फिल्म किसी ऐसे डायरेक्टर को देनी पड़ेगी जो कि वाकई इस स्केल की फिल्म को हेल्प कर सके। टाइगर थ्री भी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप ही रही थी, क्योंकि 300 करोड़ के बजट के अगेंस्ट उसने भी 280 करोड़ की कमाई की थी, और अब वॉर 2 का नाम तो डिजास्टर में आ चुका है, यानी वायरस का स्पाई यूनिवर्स एक्चुअली थोड़े खतरे में है। ऑल्दो वॉर 2 फिल्म के कलेक्शन इतने ज्यादा बुरे क्यों हैं और क्यों ये बॉक्स ऑफिस पे एक डिजास्टर साबित हुई, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।